साकिब को पति के रूप में पाकर रजिया के सारे सपने चूर चूर हो गए। साकिब का रंग काला और कद मोटा था। वह रजिया से उम्र में काफ़ी बड़ा था। रजिया ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वह खूबसूरत बहुत थी। उसकी इच्छा फिल्म के हीरो जैसे लड़के की थी। साकिब सीधा साधा और नेक इंसान था। वह रजिया से बहुत प्यार करता था और उसे खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाता था। रजिया मुंह बनाकर तोहफे को एक किनारे रख देती और हमेशा तनाव में रहती थी। उसे साकिब के साथ घूमने फिरने में भी शर्म आती थी। रजिया तो अपने देवर सिराज पर फिदा थी। पहली नज़र में ही वह सिराज की दीवानी हो गई थी। सिराज रजिया का हम उम्र भी था और हैंडसम भी था। रजिया को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो सिराज ही है। साकिब की नई नई नौकरी थी तो बहुत कम समय मिलता था। साकिब अक्सर घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में रजिया को देवर का साथ बेहद भाता था। वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करती थी। सिराज को रिझाने के लिए वह उसके आसपास ही घूमती रहती थी। जानबूझकर वह साड़ी का पल्लू सरका कर रखती थी। उसके गोरे खूबसूरत बदन को जब सिराज देखता तो उसके दिल को बहुत खुशी मिलती थी। रजिया चाहती थी कि सिराज उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर शर्म लिहाज के डर से सिराज ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। जब सिराज के तरफ से कोई पहल ना होने पर वो सिराज के और करीब चली जाती। वह सिराज का खूब ख्याल रखती थी। बातों बातों में वह सिराज को छेड़ देती थी। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती। कभी चिकोटी काट कर वह खिलखिलाने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रखकर कहती, देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान भाभी के बदन को टच करते ही उसके बदन में आग लग जाती। वह भला कब तक रोके रखता। एक दिन रजिया ने सिराज को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देवर जी देखो मेरे कपड़ों के अंदर कीड़ा चला गया है। इतना कहते कहते रजिया ने कपड़े उतार दिए। अपनी भाभी का खुला शरीर देखकर उसके अंदर हलचल सी होने लगी और भाभी के कपड़ों में कीड़े को ढूंढते हुए बोला, भाभी मुझे तो कीड़ा नहीं दिख रहा है। भाभी ने कहा, शायद चला गया होगा। रजिया ने सिराज को गले से लगा लिया और सिराज खुद पर काबू ना पाते हुए भाभी की गोद में समा गया।